Hello everyone, welcome back to the physics class. So we were doing the chapter electricity, and in that we are revising the topic that is Ohm's law. We are revising this. Okay, what is Ohm's law? As we have studied what is potential and what is current. According to Ohm's law, current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across it. किसी भी वायर में जितना करंट फ्लो कर रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर. कंडक्टर को आपने जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, बट देर आर सम कंडीशंस provided यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स हर जगह एरिया बराबर होना चाहिए बाहर का, ये नहीं कहीं ज़्यादा कहीं कम हो. यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड स्टेडी करंट, और करंट जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए स्टार्टिंग. मतलब कांस्टेंट का मतलब है भाई अगर 4 एम्पियर चल रहा है तो 4 ही रहे, ऐसा ना बार बार 4 से 5 इंक्रीज होकर 5 हो गया तो कांस्टेंट 5 ही चले, 6 हो गया तो 6 ही चले. मतलब वेरी ना करे बार बार, मतलब अपने आप वेरी ना करे, वोल्टेज के अकॉर्डिंग तो वेरी करेगा ही करेगा वो. सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ Ohm's लॉ. इसको लिखते कैसे हैं? V is potential difference and current is I. So current is directly proportional to potential difference. V proportion का साइन जब इक्वल में चेंज करते हैं राइट हैंड साइड में कांस्टेंट लगता है दैट इज R. So here V equals IR. V is potential difference, I current, R is called resistance of conductor. R is called resistance of a conductor. ये एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है. तो R रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास क्या आ गया? दैट इज V बाय में I. V is potential difference, I is current and R is resistance. अगर हम यहाँ से I निकालना चाहें, I क्या बन जाएगा? दैट इज V बाय R. I is V बाय R. इट मीन्स जो करंट है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. V के क्या है? करंट V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और करंट जो R क्या है वो इनवर्सली. अगर वोल्टेज ज़्यादा तो करंट ज़्यादा, और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम. किसी भी सर्किट में जो करंट होता है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा मतलब तो करंट ज़्यादा. पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली और रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. अगर हम इनके बीच में ग्राफ बनाएं कि ग्राफ बिटवीन V एंड I, द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन. ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज V और I एक दूसरे के क्या हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. V एंड I इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ग्राफ से भी हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं. इसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको ग्राफ की स्लोप निकालनी पड़ेगी. रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्लोप. स्लोप निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर बाय बेस. मान लो इस टाइम पे आपको रेजिस्टेंस निकालना, तो क्या करो, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो. ये ट्रायंगल बन गई, ये ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू यहाँ से दिख जाएगी लाइन से V से, और बेस ये बन जाएगा. बेस की वैल्यू I हो जाएगी. तो परपेंडिकुलर बेस करोगे, स्लोप आएगी तो यू विल गेट दी रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. तो ग्राफ से भी आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो. दिस वाज द Ohm's लॉ दैट V इक्वल्स IR. नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. जो रेजिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट आया, व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. एक रेजिस्टेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या है, क्या काम करता है? रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो उसमें चलने वाले करंट का क्या करता है? अपोज. क्या बोलोगे? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच opposes the
फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो उसमें चलने वाले मतलब कंडक्टर में चलने वाले करंट का क्या करेगी, अपोज, करंट को कम करना चाहती है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का काम होता है करंट के फ्लो का क्या करना, अपोज करना, करंट के फ्लो का क्या करना, अपोज करना, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस को हम सिंबल आर से डिनोट करते हैं। इसका जो सिंबल होता है दैट इज आर। अगर सर्किट सिंबल देखें भी, सर्किट हम बनाएंगे उसमें किस तरीके से लगाएंगे, दिस इज द रेजिस्टेंस सिंबल, ये रेजिस्टेंस होता है। किसी भी सर्किट में अगर आपने लगाना हो, दिस इज द सिंबल फॉर द रेजिस्टर। रेजिस्टर का अगर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, आर इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आई। ऐसा यूनिट अगर हम देखें, ऐसा यूनिट होती है ओम। रेजिस्टेंस की एस आई यूनिट क्या होती है, ओ एच एम। ओम जो साइंटिस्ट था उसने अपने नेम पे रखा, या इसका एक सिंबल भी होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ ओम। ओम लिख भी सकते हो ओ एच एम, या फिर ये सिंबल भी लगा सकते हो, दोनों ही ओम मतलब एस आई यूनिट ऑफ क्या है, रेजिस्टेंस। ओके, तो रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगा, रेजिस्टेंस 1 ओम होगा जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो और करंट क्या हो, 1 एम्पियर। अगर किसी सर्किट में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आप लगा रहे हो और उसमें करंट कितना चल रहा है, 1 एम्पियर, then resistance of the conductor is 1 ohm. If potential difference is 1 volt, current is 1 ampere, then resistance of that conductor will be 1 ohm. So SI unit of resistance is ohm. रेजिस्टेंस का काम क्या है, करंट का क्या करना, अपोज करना। सर्किट में जो भी करंट चल रहा है उसका अपोज करना। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा करंट उतना कम, यहाँ पढ़ चुका है करंट रेजिस्टेंस के इन्वर्सली, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा कंडक्टर का करंट उतना कम होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। टॉपिक इज फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। मतलब कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फैक्टर है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा। लेंथ जितनी ज़्यादा का मतलब लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है, 5 से अगर 10 होगी, ठीक है, तो इसका मतलब लेंथ डबल होगी तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा। अगर एक कॉपर का कंडक्टर है जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर और कॉपर का ही 10 सेंटीमीटर वाला है, तो इसका मतलब एरिया सेम है दोनों का, तो इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस 10 सेंटीमीटर वाले का ज़्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लॉन्गर वायर हायर रेजिस्टेंस, शॉर्टर वायर लेस रेजिस्टेंस। ओके, अब लेंथ वायर को अगर डबल कर दो तो रेजिस्टेंस डबल, लेंथ हाफ कर दो तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, लेंथ ट्रिपल कर दो तो रेजिस्टेंस भी ट्रिपल हो जाएगा। सेकंड फैक्टर है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है थिकनेस। जैसे ये मार्कर है, इसका ये वाली जो साइड आपको कॉर्नर दिखता है, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये सरफेस एरिया होता है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ज़्यादा होगा। जितना मोटा मार्कर होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ज़्यादा, थिकनेस उतनी ज़्यादा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली, मतलब अगर थिक वायर होगी तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा, उसका रेजिस्टेंस कम, और अगर थिन वायर होगी तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम और उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेंथ को हम एल लिखते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ए से डिनोट करेंगे। ओके, दिस टू आर दी फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। अगर हम इस पे बात करें, एरिया डबल तो रेजिस्टेंस हाफ, एरिया हाफ तो रेजिस्टेंस डबल, एरिया ट्रिपल तो रेजिस्टेंस 1/3, अगर एरिया 1/4 तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स। ओके, तो यहाँ रेजिस्टेंस एरिया के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तीसरा, नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन
नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है उसके नेचर पे भी डिपेंड करेगा। अगर कंडक्टर जैसे कॉपर का है तो कॉपर का अलग रेजिस्टेंस होगा, सिल्वर का है तो सिल्वर अलग का रेजिस्टेंस होगा उसका, तो नेचर मटेरियल अलग अलग तो रेजिस्टेंस भी अलग अलग। नेक्स्ट टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर इंक्रीजेस तो आर इंक्रीजेस। कंडक्टर की बात करें, अगर कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा क्या बनेगा, रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर इंक्रीजेस तो आर भी क्या होगा, इंक्रीज। सिर्फ कंडक्टर के लिए, कोई इंसुलेटर हो सेमी कंडक्टर हो उनके केस में ये वेरी नहीं करता। सो दीज फोर आर दी फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। नाउ देयर इज अ न्यू टॉपिक बेस्ड ऑन दिस, दैट इज रेजिस्टिविटी। टॉपिक इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है किसी भी कंडक्टर की, वो हम डिस्कस करते हैं। एज वी डिस्कस, रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स, लेंथ एंड एरिया। इफ वी आर कंबाइनिंग दिस टू फैक्टर्स, तो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली, एरिया के इनवर्सली। लेंथ के डायरेक्टली वाले को न्यूमरेटर बना दिया, जो इनवर्सली है उसको डिनोमिनेटर बना दिया। व्हेन वी रिमूव द प्रोपोर्शनल साइन इनटू इक्वल, there is a constant on right hand side, constant on right hand side of a conductor, जो इक्वेशन के सॉरी कांस्टेंट जो लगा दैट इज रो, कांस्टेंट रो है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है दैट इज रो। तो आर प्रोपोर्शनल साइन इक्वल में चेंज किया, इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है दैट इज रो। रो क्या कहलाता है यहाँ पे, रेजिस्टिविटी। अगर हम यहाँ पे रो कैलकुलेट करें, रो का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, आर के साथ में ए मल्टीप्लाई हो जाएगा और एल डिवाइड हो जाएगा। सो आर ए बाई एल, रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाय में लेंथ, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। एक्चुअल में रेजिस्टिविटी होती क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है, इफ एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 1 मीटर, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर ले लें और लेंथ 1 मीटर अगर हम ले लें इसमें, तो रो इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, दैट इज आर। रो इज इक्वल टू क्या बना हमारे पास, दैट इज आर। ओके, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के बराबर होता है अगर वायर ऐसी ले लो जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। मान लो ये आपके पास, इसकी टोटल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस 2 मीटर स्क्वायर का है। इसका रेजिस्टेंस कुछ है, मान लो 10 ओम है। इसका मैं एक ऐसा पीस ले लेता हूँ, टुकड़ा काट लेता हूँ इसका, जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर का हो, तो उसका जितना रेजिस्टेंस होगा वो उसकी रेजिस्टिविटी कहलाएगी। मतलब एक वायर जिसकी लेंथ 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, तो उसकी जितनी लेंथ होगी उसका जितना रेजिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट होगी, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी दैट इज ओम मीटर। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। रेजिस्टेंस की ओम होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर, एल की एम, एक एम से एम कट जाएगा। सो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। सो दिस इज द टॉपिक, दैट इज व्हाट इज रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की रेजिस्टिविटी हमेशा हाई होती है, सॉरी लो होती है। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर लो, रेजिस्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर उससे थोड़ी हाई होती है, रेजिस्टेंस जिनको कहते हैं, और इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा हाई होती है। ऐसा रेजिस्टेंस में होता है, रेजिस्टेंस कंडक्टर का सबसे कम होता है और सेमी कंडक्टर्स जो होते हैं उनका उससे ज़्यादा होता है, और इंसुलेटर का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए इंसुलेटर में हम करंट पास नहीं कर सकते क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, तो इसका मतलब उसमें करंट को अपोज करने की जो पावर होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए वो अपने में से करंट को पास नहीं करने देता। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द अनदर टॉपिक, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस मतलब रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन। हम सर्किट में रेजिस्टेंस को दो तरीके से लगा सकते हैं, वन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन, अनदर इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट इज दैट इज
series combination. First is that is series combination. If we want to convert series combination, if two resistors are connected, two or more than two resistors are connected end to end, it means suppose this is a resistance and this is also a resistance. अगर हम इनको सीरीज, दिस इज R1 एंड दिस इज R2, अगर हम इनको सीरीज में कनेक्ट करना चाहते हैं तो इनका एंड टू एंड कनेक्ट करना चाहिए, एक एंड से दूसरा एंड कनेक्ट होना चाहिए विद बैटरी. यहाँ हमने एक बैटरी लगाई, स्विच लगा दिया इसके साथ में. सो दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन. इनका एक एंड तो आपस में कनेक्ट है, दूसरा एंड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है, बीच में बैटरी आ गई या की आ गई. दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज. सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. टू और मोर देन टू हम इसी तरीके से अगर लगाएं, दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन. जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं रेजिस्टेंसेज को तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है, मतलब दोनों का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो आर एस लिखेंगे, दैट इज R1 प्लस R2. जितने भी रेजिस्टेंस आप सीरीज में लगा रहे हो, दो लगा रहे हो तो R1 प्लस R2, तीन लगा रहे हो तो R1 प्लस R2 प्लस R3, चार लगा रहे हो तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4. तो ये सारे रेजिस्टेंसेज जितने भी होंगे सीरीज में, टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, सभी का सम कर देना है. और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है दैट इज सेम. सभी रेजिस्टेंसेज में करंट जो जाएगा वो सेम जाएगा. और मान लो बैटरी ने स्विच ऑन करने पर आई करंट छोड़ा तो इसमें भी करंट आई जाएगा, इसमें भी करंट आई जाएगा. सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट विल बी सेम, सेम करंट पास होता है रेजिस्टेंस में से. जितना बैटरी छोड़ेगी टोटल करंट उतना ही सभी में से पास होगा. सीरीज में जो वोल्टेज होती है, वोल्टेज इज डिफरेंट अक्रॉस रेजिस्टेंस. मतलब बैटरी की वोल्टेज V है तो इसको V1 मिली, इसको V2 मिली, लेकिन जो दोनों को वोल्टेज मिली उनका सम बैटरी की टोटल वोल्टेज के बराबर होगा. मान लो बैटरी की 9 वोल्ट है तो मान लो इसको 4 मिल गई, इसको 5 मिल गई. जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं बैटरी की टोटल वोल्टेज उनमें डिवाइड हो जाएगी. इक्वली भी डिवाइड हो सकती है और अनइक्वली भी. मान लो 3 रेजिस्टेंस होते हैं, 9 में वोल्टेज, एक में 4 चला गया, एक में 3, एक में 2 चला गया. जितने भी रेजिस्टेंसेज होंगे सभी में जो वोल्टेज डिवाइड होगी, सभी की वोल्टेज का सम बैटरी की टोटल वोल्टेज के बराबर होना चाहिए. ओके, ये जरूरी है. तो दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड होती है, लेकिन सभी की वोल्टेज का सम बैटरी की टोटल वोल्टेज के बराबर होता है. दिस इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके, इस तरीके से हम रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लगा सकते हैं. दूसरा जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन में अब क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस हम लगाते हैं, मान लो हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं, उनके दोनों एंड आपस में कनेक्ट होने चाहिए डायरेक्ट, बीच में कोई और ऑपरेटर्स नहीं होना चाहिए. मतलब उनमें करंट डिवाइड होगा. दिस इज R1 एंड दिस इज R2. R2 का ये लेफ्ट हैंड देखो यहाँ कनेक्ट है डायरेक्ट इससे, और इसका राइट हैंड भी यहाँ कनेक्ट है. ये की है ये बैटरी की वोल्टेज भी. दिस इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आपने करना है तो रेजिस्टेंसेस के दोनों एंड कनेक्ट होने चाहिए. लेफ्ट हैंड साइड का एंड भी कनेक्ट है, राइट हैंड साइड का भी एंड कनेक्ट है. सो दिस इज कॉल्ड पैरेलल. दो है, तीसरा होता तो तीसरा भी यहाँ लग जाता, मतलब एंड कनेक्ट होने चाहिए. दोनों तीनों के तीन है तो तीनों के तीनों एंड एक ही पॉइंट पे कनेक्ट होने चाहिए दोनों एंड. तो दिस इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन. और पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है दैट इज 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2. अगर 3 है तो प्लस 1/R3 और हो जाता. टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको रेसिप्रोकल करके ऐड करना पड़ेगा. Rp इज द टोटल रेजिस्टेंस. Rp इज द टोटल रेजिस्टेंस. फॉर्मूला में 1/Rp निकालेंगे, लेकिन एंड में जब आप सोल्यूशन करोगे तो आपको Rp की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बिकॉज Rp इज टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. सीरीज में सीधा था, पैरेलल में रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं. पैरेलल में वोल्टेज जो है वो सेम रहती है. मतलब बैटरी की वोल्टेज अगर 10 वोल्ट है तो रेजिस्टेंस को भी 10 वोल्ट मिली, दोनों को 10 वोल्ट दोनों को मिलेगी. और करंट इसमें डिफरेंट रहता है. मान लो बैटरी से करंट चला I, यहाँ I करंट पहुंचा, इसके पास गया करंट I1, इसके पास करंट गया I2. इसमें जो टोटल करंट रहेगा पैरेलल में दैट इज I1 प्लस I2. करंट डिफरेंट रहता है, तो जितना दोनों के पास करंट जाएगा, दोनों के करंट का सम, या 3 है तो तीनों के करंट का सम
बैटरी द्वारा छोड़े गए टोटल करंट के इक्वल होगा. सो दिस इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज विल बी सेम एंड दोनों में डिफरेंट. उसमें वोल्टेज का सम टोटल वोल्टेज के बराबर होता है, पैरेलल में टोटल करंट का सम जितने भी रेजिस्टेंस है उन करंट का सम बैटरी की टोटल मतलब छोड़े द्वारा करंट के बराबर होता है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं. लेट अस डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. First numerical is, if there are three resistance, we have three resistance, R1 that is 3 ohm, R2 that is 5 ohm, and third one R3 is 8 ohm. They are connected in series as well as in parallel. Series में लगाया पहले इनको, फिर parallel में. What will be the total या equivalent resistance asked? Total resistance की जगह equivalent resistance पूछा तो हमने total ही निकालना है. So in series combination, series में total resistance निकालने का formula that is R1 plus R2 plus R3. So it means what will be total resistance? 8, 5, 13 or 16 ohm. So total resistance in series combination is 16 ohm. But if you want to calculate their total resistance in parallel combination, formula is 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. 1 by Rp we have to calculate. 1 by R is 3. This is 5, this is 8. Now we will take the LCM. Okay, what will be the LCM? 120. Okay, 120 it will be, that is 40, 5 2s are, okay, or 5 4s are 24, and it will be 8 1 4 8 5 15. So 1 by Rp equals 55 plus 59 79 by 120. We have to calculate Rp in the end. So 1 by Rp is equal to 79 by 120. So Rp is equal to 120 by 79. It means इन तीनों की जगह पे अगर 120 by 79 का एक रेजिस्टेंस लगा दें पैरेलल में, it will work as same. Okay, this is the first numerical based on series and parallel combination. Let us discuss another numerical. So next numerical is a figure based numerical. Figure is given in this numerical. What is the figure? Two resistance are of this type and third is connected in this manner. So this is of 3 ohm, this is also of 3 ohm, this is also of 3 ohm, and voltage is 3 volt of battery and a switch is there. This is of 3 volt. This is the circuit. So we have three resistances and what we have to calculate the current drawn by the battery. Battery से कितना current निकल रहा है. For the current, how can we calculate the current? Formula is V equals IR and I is equal to V by R. It means if we want to calculate the current I, we should know the value of V, potential difference and resistance. Potential difference and resistance. Total potential difference, total resistance. Total potential difference is always there, already there. That is 3. What we have to calculate? Total resistance. But first of all, we should know whether these resistances are in parallel or in series. 1 and 2 are in series. This is R1, this is R2 and this is R3. R1 and R2 are in series. R1 और R2 series में. So total resistance will be, that is R1 plus R2, that is 6 ohm. It means circuit is now of this type. This is of 6 ohm, this is of 3 ohm. 3 ohm के ऊपर दो थे, उनका एक बना दिया, वो 6 ohm का बन गया. Now we have two resistances. One is 6, one is of 3, and they are also in parallel. They are in parallel combination. So अब इनका parallel combination निकालेंगे. 1 by Rp is equal to, इसको हमने नाम दिया 1 by Rs और ये R3 था. 1 by Rs and 1 by R3 are in parallel. So Rs is 6, R3 is 3. LCM is 18 कर लो चाहे 6 ही कर लो. 1 plus 2. So 1 by Rp
is equal to 3 by 6. So Rp is equal to 6 by 3, that is 2 ohm. Total resistance is 2 ohm. It means the circuit having total resistance of 2 ohm. Total resistance is 2 ohm, total voltage is 3 volt. I is equal to V by R. V is 3, R is 2, so it will be 1.5 ampere. So total current flowing from this circuit is 1.5 ampere is the total current is flowing through these circuits. Okay, so some of the unsolved numericals you have to solve. I will send some exercise for this, and you have to solve the numericals. So this was the today's concept. I hope you all understood. So wait for the next lecture. Do practice, do prepare notes. Till then, thanks and have a nice day.